सबसे पहले तो हमने गाड़ी का डीजल फुल किया क्योंकि आज हमारा यहाँ से हुंजा का सफ़र है। और फिर हमारा अगला स्टॉप है स्कर्दू एयरपोर्ट। हम स्कर्दू एयरपोर्ट पहुँच गए और 3 प्राडो साथ लेकर जाएंगे। हमारा सफ़र हुंजा की तरफ से शुरू हो गया। और 3 प्राडो हमारे साथ हैं जो कि साथ ही सफ़र करेंगी। स्कर्दू से हुंजा जाने में आपको हर तरफ हसीन और बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म के मनाजिर नज़र आएंगे, जिसमें चारों तरफ ऊंचे पहाड़ जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में शामिल होते हैं, और पहाड़ों के साथ लगे हुए बादल जो कि अलग ही मंजर पेश कर रहे होते हैं। और फिर अचानक बारिश शुरू हो गई और सीन इस तरह तब्दील हो जाते हैं। और फिर स्कर्दू की आखिरी चेक पोस्ट पर एंट्री करवाई और आगे का सफ़र शुरू किया। स्कर्दू से जाते जाते मैं आपको यहाँ के मशहूर या सबसे ज़्यादा विजिटेड और अमेजिंग टूरिस्ट अट्रैक्शन के बारे में बताता हूँ, तो आप नोट कर लें ताकि जब भी आप आएँ तो आपको घूमने में आसानी हो और आपका टूर अच्छे तरीके से डिज़ाइन हुआ हो। सबसे पहले अपर कचूरा और लोअर कचूरा लेक है जो कि स्कर्दू से पहले ही इसी रास्ते में आपको मिलेंगी। अभी की नई व्लॉग में भी देख सकते हैं एपिसोड 4 में। और दूसरी अट्रैक्शन है सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट, मेरी फेवरेट जगह, और इसकी भी व्लॉग मौजूद है एपिसोड 5 में। और तीसरी जगह जो कि तारीखी फोर्ट है, खरपोचो फोर्ट, इसमें भी थोड़ी सी हाइकिंग है और इसकी भी व्लॉग मौजूद है एपिसोड 3 में। और इसके अलावा कटपना डेजर्ट, सतपारा लेक, देसवाई नेशनल पार्क, मंटूखा वाटरफॉल, साउसर लेक, बाशू वैली, मर्सर रॉक अमेजिंग पिक्चर के लिए, और कटपना लेक, ये जगह सबसे ज़्यादा ख़ास और मोस्ट विजिटेड हैं। हमने ब्रेक लिया अस्तक नाले पे सुबह के नाश्ते के लिए। हमारे ट्रिप में शामिल 3 गाड़ियां हैं और आज धूप बिल्कुल भी नहीं है और थोड़ी बहुत बारिश के इम्कान भी है। हमारा सफ़र हुंजा की तरफ शुरू हो गया क्योंकि हम चाहते हैं कि शाम होने से पहले हुंजा पहुंच जाए। लैंडस्लाइड किया हुआ पहाड़, स्कर्दू के रोड पर कहीं भी ब्लॉकिंग मिल सकती है, मगर बाहर निकलने के बाद यानी केकेएश पर सफ़र पुरसुकून रहेगा। और ये ऊंचे पथरीले पहाड़ और हल्की फुल्की बारिश। और ये डेस्टिनेशन बोर्ड और गिलगित अब करीब ही है। चढ़ाई में स्लो हो जाता है, उतराई में भगाते हैं, चढ़ाई में स्लो हो जाता है। गिलगित का पहला टनल।
सुबह सुबह 10 बजे तकरीबन हम स्कर्दू से निकले थे और अभी हम गिलगित पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे दरिया है, उसके साथ आबादी है, उसके बाद जो है मेन रोड है जो आगे हुंज़ा की तरफ जाता है। तो देखें अभी हम आगे क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे। ये सस्पेंशन ब्रिज हमको केकेएस से मिलाएगा। ये आगे राइट लेके हुंज़ा जाते हैं। लेफ्ट लेके। और इस दरिया को गिलगित रिवर कहा जाता है। इन रास्तों से होते हुए हम कराकरम हाईवे पर निकल जाएंगे। केकेएस रीजन का सबसे पुरसुकून और दिलफरेब हाईवे है। यहाँ से ऊंचे पहाड़ और बादलों का मंजर अलग ही होता है। हुंज़ा की पहली टनल। और अब राकापोची से हम करीब हैं। हमने आखिरी ब्रेक राकापोची पर लिया। हुंज़ा वैली की कशिश काबिले दीद है। हम सेंट्रल हुंज़ा यानी के फाइनल डेस्टिनेशन से काफ़ी करीब हैं। हम अपनी आज की फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। आज करीमाबाद में हमारा स्टे है, मगर इससे पहले क्लाइंट के लिए होटल फाइनलाइज करना है। ये हुंज़ा का 5 स्टार होटल है, सरीना। तो देखें हुंज़ा का 5 स्टार होटल। यहाँ पर रूम 40,000 से स्टार्ट होता है। हम लोग हुंज़ा पहुंच चुके हैं। हुंज़ा में हम लोग करीमाबाद में हैं और करीमाबाद के अंदर वी आर एट सरीना होटल। इसमें स्विमिंग पूल और राकापोची का व्यू, यहाँ से देखें तो बैक साइड पे राकापोची का व्यू आता है।
हमारा काम यहाँ हो गया है, बाकी की कहानी और हुंजा अगली व्लॉग में। मेरे ब्लॉग को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट भी करें। शुक्रिया।